सबरी को तारा मेरे में करके बहाना को बेकार मेरे के करके बहाना राम को बेकार तारा है सारा जमाना राम को बेकार तारा है सारा जमाना राम को बेकार तारा है सारा जमाना बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो तारका यहाँ पर स्तुति करने लगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। बोले तारका तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो प्रभु मैं आपसे मांगना चाहती हूँ कि मैं जब आप 14 वर्ष के लिए वनवास की यात्रा करेंगे उस समय में 14 वर्ष तक मैं अयोध्या में निवास करूं, अयोध्या में रहूं, अयोध्या में राज करूं। बोले ठीक है, लेकिन एक वचन है क्या कि तुम अयोध्या 14 वर्ष के लिए तुम रहेगी, निवास करेगी, लेकिन अयोध्या में एक भी छोटा से बड़ा बच्चा तक कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए 14 वर्ष तक। तो तारका बोली ठीक है मरेगा नहीं राम, लेकिन जब मर नहीं सकता है तो 14 वर्ष तक कोई बच्चा का जन्म भी नहीं होगा, जन्म भी नहीं होगा। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी से जान रहे हैं कि अगर तारका 14 वर्ष के लिए जाएगी तो सारे अयोध्या के बच्चों को खा जाएगा, इसलिए इसे शपथ लिया गया। बोले ठीक है, ना जन्मेगा ना कोई मरेगा। और वही तारका के खोपड़ी से महाराज एक चरण पादुका बनाया गया और वही चरण पादुका प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में जब जाते हैं तो ये चरण पादुका लेते हैं और वही चरण पादुका मांगने के लिए भरत भैया आते हैं और भरत भैया चरण पादुका को लेकर और अयोध्या के नंदी ग्राम में स्थापित करते हैं और यही चरण पादुका 14 वर्ष तक रहते हैं महाराज, 14 वर्ष तक यही तारका का खोपड़ी से जो बना हुआ है चरण पादुका। अब तारका को मारे और तारका का वध करने के बाद महाराज इनका 2 पुत्र था, एक का नाम था महाराज मारीच, एक का नाम था सुबाहु। सुबाहु को एक बाण में इनका राम नाम सत्य कर दिए और मारीच को एक बाण मारे तो महाराज 400 कोस में जाकर गिर गए। महाराज कहाँ जाकर गिरे? जहाँ पर लंकापति रावण का राज्य था उसी वन में मारीच गिर गया महाराज। और जब वहां पर मारीच गिरा तो उसी समय वो समझ गए कि परमात्मा के सिवा सृष्टि में कोई नहीं और राम का दीवाने हो गए। और उसी समय महाराज राम को अपने हृदय में बिठा लिए और राम नाम जपने लगे, राम नाम जपने लगे। लेकिन महाराज किनके राज में रहते थे? रावण के राज में। इसलिए वो मन में विचार किया मारीच कि रावण
के राज में है, रावण का बात नहीं मानूंगा तो रावण हमें मार देगा, इसलिए क्यों ना मैं रामचंद्र जी के हाथों से मरूं। और यही मारीच माया का मृग बनकर वन में गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण कर मारीच का राम नाम सत्य कर दिया। यही मारीच था महाराज। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तारका को मारे और आगे बढ़े और बोले, हे मुनिवर आप यज्ञ कीजिए, मैं यज्ञ का रक्षा करता हूँ। और यज्ञ परिपूर्ण हुआ और महाराज जनकपुर से पत्री आई। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? जनकपुर में जाएंगे। तो सावधान माताएं, जो सो रही है वो जाग जाओ। अच्छा, कुछ माताओं देखते हैं सो जाती है। एक दवाई बता दो, नींद नहीं आएगी। नींद का दवाई बताओ, सब लोग इस्तेमाल करेंगे, पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, 2 रुपए का दवाई है, सब लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो सब जैसे आप लोग माताएं शादी विवाह में जाते तो गीत गाना पड़ता है, तो गीत गाते तब नींद आने लगती है। तो ये दवाई को थोड़ा सा लगाएंगे ना तो नींद नहीं आएगी और गीत गाने में आपको तकलीफ नहीं होगा। इसलिए कौन कौन ये दवाई चाहते हैं, जानना चाहते हैं दवाई का नाम, और कौन कौन इस्तेमाल करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। अरे हाथ खड़ा करो, आप लोग नहीं चाहिए दवाई? हाथ खड़ा करो जिसको चाहिए। हाँ, आप लोगों को चाहिए? हमें तो चाहिए, हमें भी दवाई चाहिए। पंडित जी आपको दवाई चाहिए? हाँ, आपको बाबा, आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा सभी को चाहिए। आप लोगों को नहीं चाहिए? किनको किनको चाहिए? दोनों हाथ उठाओ। हाँ, लग रहा सभी लोग को चाहिए। तो सभी लोग एक बार मीठी मीठी ताली बजा दो। तो दवाई का नाम बता दो जजमान साहब, पक्का इस्तेमाल करेंगे? मिर्ची महारानी। क्या है? मिर्ची महारानी। एक बार सुरमा के जैसा लगा लीजिए महाराज, फिर रात भर आपको नींद ही नहीं आएगी और एकदम प्रेम से आप कथा सुनेंगे। और आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे ना तो थोड़ा हमें भी ला कर दे देना, क्योंकि हम भी एक झपाका ले लेते हैं कथा बोलते बोलते, है ना? तो हम भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी नींद नहीं आएगी, तो बोलना पड़ेगा। अरे ओ कंजूसों बाबा, जोर से बोलो। हाँ, आनंद आ रही है? तुम्हारा जनकपुर से पत्री आई, और जब पत्री आई तो विश्वामित्र मुनि जी पत्री को पढ़े तो समझ गए कि यहाँ पर एक महाराज यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में धनुष यज्ञ हो रहा है। और राजा जनक जी महाराज का प्रतिज्ञा है कि ये धनुष यज्ञ जो भंग करेगा वो हमारी पुत्री अर्थात सीता से विवाह हो जाएगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ा चालाक है महाराज। वो आए भगवान राम और विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि गुरुवर, हे मुनिवर, ये छोटा भैया जो लक्ष्मण है ना, उनका मन हो रहा है कि अयोध्या जनकपुर घूमने का, इसलिए ये जाना चाहते हैं आपके साथ में। तो लक्ष्मण भैया वहां खड़े खड़े बोल रहे हैं, बताओ जाने का तो मन भैया को कर रहा है और दोस्त हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमारे ऊपर, बताओ। चलिए कोई बात नहीं। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि चलना है? बोले हाँ चलना है। बोले चलो साथ में। अब महाराज चले गए, जा रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं। जाते 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 महाराज एक गंगा नदी सामने आई, और जब गंगा नदी पार करके जनकपुर जाते हैं, है या नहीं? तो गंगा मैया में स्नान किए प्रभु श्री रामचंद्र जी, और विश्वामित्र मुनि बोले कि हे राम, ये गंगा जो है ये आपके पूर्वज ही लाए हैं, क्या आप ये कथा सुनना चाहते हैं? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिवर, आप मुझे विस्तार पूर्वक ये गंगा का कथा सुनाएं। ये गंगा हमारे पूर्वजों ने किसके कारण लाया, क्या कारण था? बोले सुनो, एक समय में राजा सगर, जो आपके पूर्वज सगर जी महाराज थे, उनको संतान नहीं हो रहा था। जब संतान नहीं हो रहा था तो राजा सगर की 2 पत्नी,
एक का नाम था केसनी, एक का नाम था सुमति। एक का क्या नाम था? केसनी, दूसरे का नाम सुमति। तो किन्हीं से संतान जब नहीं हुआ तो राजा सगर भृगु मुनि के पास आए और भृगु मुनि से वरदान मांगे। तो भृगु मुनि वरदान दिए कि ठीक है केशनी, तुम्हें तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र होगा। और सुमति से पूछा गया कि सुमति तुम मांगो, क्या मांगती हो? बोले कि हमारे वंशजों में पुत्रों का कमी है, संतान का कमी है, इसलिए हमें 60,000 पुत्र दे दो। कितने? 60,000। अब महाराज अब भृगु मुनि एक एक तुंबरी दिए। अब मान लीजिए एक छोटा सा तुबरी, तुबरी मतलब होता है कलश, जैसे कलश है ना, घड़ा, वो घड़ा में महाराज 60,000 पुत्र है। तो कितना बड़ा बड़ा होंगे? छोटा छोटा है, इतना छोटा छोटा है? और 60,000 पुत्र को लेकर आए और महाराज भृगु मुनि केशनी के पुत्र का नाम हुआ असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र। और इधर महाराज राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध का नियम है कि यज्ञ जब पूर्णावती हो जाए तो एक घोड़ा छोड़ते थे। वो घोड़ा को छोड़े और वो घोड़ा जो है श्री इंद्र ने चुराकर और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। कपिल मुनि के आश्रम कहाँ है? पाताल लोक में। और महाराज जब खबर राजा सगर को पहुंचा तो अच्छा क्या है, समय बहुत हो गया है, 11:09 हो गया है, 11:15 में बंद कीजिए बाबा। अच्छा ठीक, कथा को बंद कर दें।